इसी बीच एक और बड़ी खबर है, भारत को G7 समिट का न्योता मिला। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और आधिकारिक तौर पर जी शिखर जो सम्मेलन कनाडा में इस बार होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। इस बात को कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मोदी के विरोधियों के द्वारा इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा था। कल से बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। तो आखिरकार कनाडा की अकड़ ठिकाने लग गई। कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात की, उन्हें हाल की चुनावी जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने इस महीने के अंत में कनाडा के कानानास्किस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी कारनी का आभार व्यक्त किया है। के ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए। पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर खुशी जाहिर की है। पीएम ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि कनाडा के पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। इस महीने के अंत में कानानास्किस में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद। He is born to be alone and when he is alone he become a lion। बाज हमेशा अकेली परवाज उड़ता है, ठीक है। जो शाहीन है ना वो हमेशा, शाहीन पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, सो द थिंग इज दैट कि शाहीन हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है और चाहे आंधी आए तूफान है वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। फोन किया और इसका न्योता दिया। इससे पहले ये न्योता दिया ही नहीं गया था, मतलब इस तरीके से लगा लीजिए कि एक एक कर जिस तरीके से सबको न्योता दिया जाता है वैसे ही ये दिया जा रहा था और कल भारत को भी ये न्योता दिया। यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व। भारत की हुकूमत पे तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। आ गया 6 बार भारत उसमें पहले जा चुका है और 7वीं बार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाएंगे, जी शिखर सम्मेलन में G7 में भाग लेंगे। लेकिन ये जो एजेंडा चलाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, किसका ये प्रोपेगेंडा था, किसके प्रोपेगेंडे को बिल्डअप किया गया? और अभी तो खैर बिल्कुल गया ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाता, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो 15 से 17 जून 2025 को कनाडा में G7 की बैठक होनी है, ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं इससे 24 घंटे पहले कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें मोदी पर हजारों सवाल खड़े किए जाते हैं और उन सवालों के भीतर ये कहा जाता है, मतलब एक कमजोर नेतृत्वकर्ता दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी को की जाती है। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं, लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे। जिस हिसाब से जिस लहजे का इस्तेमाल कांग्रेसी प्रवक्ता, वहां पर पवन खेड़ा साहब मौजूद थे, उनकी तरफ से की जाती है, वो साफ तौर पर बताता है कि मतलब सत्ता कांग्रेस से दूर हो गई तो कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए इतनी बेचैन हो गई है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही हैं। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। बयान को पाकिस्तान अपना एजेंडा बना ले। आपको पता है कि सुबह में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम होते होते या उससे पहले ही कनाडा की तरफ से न्योता आ गया। और चूंकि ये आपको अच्छी तरह पता है कि एक डिप्लोमेटिक इनविटेशन जब जाता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये कोई बात है कि जब वो आए थे, खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है,
मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे, वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें।